नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावने लावनोज। हरियाणा में चुनाव का माहौल बड़ा गर्माता हुआ जा रहा है। अगर हम बात करें हल्का नीलखेड़ी की, हल्का नीलखेड़ी में फिलहाल मौसम चुनाव का थोड़ा ठंडा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे और आज तमाम हल्का नीलखेड़ी के प्रत्याशियों को उनको जो चुनाव चिन्ह था वो भी दिया गया। अब धीरे धीरे जो है कि जो चुनाव ठंडा था वो उठना शुरू हो गया, उसमें गर्मी आनी शुरू हो गई है और कहीं न कहीं प्रत्याशी अपने जो समर्थक थे उनसे मेलजोल भी बढ़ गया है। अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी की, भगवान दास कबीरपंथी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 2014 में एक अच्छे मार्जिन से विधायक बने थे और अब की बार फिर यानी 2024 में भी उनको बीजेपी पार्टी का टिकट मिला है और जैसे ही उनको टिकट मिला उन्होंने तुरंत अपने पुराने समय के सरपंच रहे हैं उनसे, नए सरपंचों से, ब्लॉक समिति जो सदस्य उनसे मेलजोल बढ़ाया है और एक आज निजी होटल के अंदर उन्होंने तमाम पूर्व सरपंचों से, पंचों से एक वार्तालाप की, चर्चा की कि वह तमाम जो पंच सरपंच है बीजेपी में उनका सहयोग करे, चुनाव उनका सहयोग करे। और तमाम सरपंचों ने जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं और फिलहाल के जो मौजूदा सरपंच उन्होंने भगवान दास कबीरपंथी को आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने हाथों में लिए कुछ पर्चों में उन्होंने अपने समय के विकास कार्यों के बारे में भगवान दास कबीरपंथी को बताया। वहाँ पे दूसरे अन्य जो सरपंच ने उनको बताया कि जब भगवान दास कबीरपंथी विधायक थे तो उन्होंने उनके गांव में बहुत ही अच्छे तरीके से विकास कार्य कराए जिससे उनके गांव के लोग उनसे खुश हैं। और अब फिर तमाम गांव के लोग और उनके जो अन्य वोटर्स हैं तमाम अब की बार फिर भगवान दास कबीरपंथी को टिकट देने के लिए बेताब है। आइए उन तमाम सरपंचों से, पंचों से बात करना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे हम भगवान दास कबीरपंथी से, कैसे उनको इन तमाम पंचों सरपंचों से आश्वासन मिला है। तो मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, अमर मंथन खबर को लाइक कमेंट अवश्य करें, आपकी जो राय है वो जरूर बताएं और शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। आज सुबह हमने अपने तराबी कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद रोड शो किया। सभी बाजार में हम सभी दुकानदारों भाइयों से अपील की कि 5 तारीख को आप सब कमल का बटन दबाकर इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद दें और तीसरी बार नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाएं। और उसके बाद आज सभी हमारे जो पूर्व में सरपंच रहे अपने हल्के के, ये जो मौजूदा सरपंच है, सभी आज इकट्ठी बैठक की और साथ ही सभी से राय मशवरा किया कि अपने गांव में हम किस तरह मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ सकते हैं और अपने गांव को किस तरह से जीत सकते हैं। सभी सरपंच साथियों ने, पूर्व में रहे सरपंच या मौजूदा सरपंच, सभी ने अपने अपनी राय दी और बड़ा अच्छा उनके सुझाव थे। और निश्चय ही हम सब अगर कुछ कमियां भी रही उन कमियों को दूर करके हम सभी मिल करके आने वाले समय में हम अपने नीलखेड़ी हल्के में हम कमल खिलाने का काम करेंगे। 36 बिरादरी का सहयोग समर्थन मिल रहा है सर। 36 बिरादरियों का, हर बुजुर्ग, माता, बहन, सभी का बड़ा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जिस गांव में भी जाते हैं सभी का, जैसे भी एकदम प्रोग्राम होता है उससे पहले बहुत से हमारे साथी पूरी तरह से एक वातावरण, एक माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और ये कार्यकर्ताओं की लंबे अरसे से जो मेहनत और जो काम किया है उसकी वजह से, जो सरकार ने काम किए हैं, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, मोदी का जलवा देखने को मिलेगा काफी लंबी, तो लोगों ने उन कामों की वजह से भी आज भारतीय जनता पार्टी के गाँव के सरपंच आज पहुंचे, लगभग सभी सरपंच आपके सामने है, मौजूदा सरपंच भी और एक्स सरपंच भी। गिनती हमने की नहीं है, लेकिन जिन साथियों को सूचना दी थी, कुछ साथियों को किसी न किसी कारणवश से नहीं आ पाए, क्योंकि किसी का कोर्ट में तारीख है, कोई किसी के यहाँ कोई अलग जरूर
कोई काम पड़ गया किसी तरह से नहीं आ पाए, लेकिन लगभग 70% एक्स सरपंच और सरपंच आज हमारे साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वो विधायक जी, आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए अभी भी जनता याद करते हैं। नीलखेड़ी हल्के की सरपंच की तरह नहीं जो विकास कार्य आपने देखो, हमने बिल्कुल जो जनता ने एक आशीर्वाद अपने दिया था, कोशिश की है कि उनके जो विश्वास उन्होंने हम पर जताया था कि उनके विश्वास पर खरा उतरे और लगभग हर गांव में और जो बड़ी समस्याएं थी वो दूर करने का काम किया और गांव में विकास की पूरी तरह से लगभग 5 साल किसी गांव में काम बंद नहीं हुआ। सभी गांव में हमने भरपूर ग्रांट दे करके उस गांव की कायाकल्प करने का काम किया। सर काफी लंबी मीटिंग चली है, क्या चर्चा रही है? कुछ यही थे कि हमने अपने अपने गांव में किस तरह से हम अपने भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें और चुनाव को किस तरह से हम भारी मार्जिन से अपने गांव में जीते, ये सारी चर्चाएं आज यहाँ बैठकर हुई। सरपंच ने कुछ मुकाबले कार्य दिखाए होंगे, विधानसभा में कितनी सीटें निकल सकती है सर इस बार भाजपा की? देखो, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, एक बिल्कुल अभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नायब सैनिक के सर मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं जी जनता के बीच इस बार? आप क्या मुद्दे हैं इस बार? तो अभी तक तो जनता ने कोई हमारे जिस भी गांव में गए किसी ने भी ये शिकायत की कि कोई काम आपने नहीं किया और या कोई आप आए नहीं बीच में, लगातार उनके साथ जुड़ करके सुख दुख में शरीक होकर के तो कोशिश की कि इन 5 सालों में भी जो भी उनकी मदद हो सकती है वो मदद करने का हमने क्या कुछ अपील करेंगे 5 सालों में? क्या कुछ अपील करेंगे हल्कावासियों से? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि अपने देश और प्रदेश हित में आप 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके आप नायब सैनिक जी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दें, उनको अपना आशीर्वाद दें, सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू जी सर, क्या नमस्कार, मैं मनीष चावला और आप देख रहे हैं सामने हमारे शामगढ़ के बहुत ही पुराने नेता हैं और गांव के सरपंच हैं। बात बीजेपी में 10 साल में इतना काम करवाया पूरे इंडिया में, हरियाणा में, पूरे इंडिया में। तो बाहर जाकर देखते ना, बाहर देखते के देखेगी ना कि पुल बना दिए, इतना विकास 70 साल में 75 साल में जो उन्हें गाँव का विकास बहुत ज़्यादा करवाया, जिन्हें बहुत पैसे दे के लोगों का मान सम्मान कराया, किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं, कोई सब ठीक ठाक है। तो जितने भी आना सरपंच जो लोगों के आदमी हैं सब अनाज पक्के में सड़कों पर चल रहे हैं। तो पूरा सबसे पहले तो हमारा जीडी रोड नंबर 1 है, तो जहाँ से हम मतलब सारे हमारे चलते हैं। अगर हमारा जीडी रोड जो तो हमारा विकास क्या हो, तो सबसे पहले न पूरे इंडिया में विकास बहुत करवाया। तो मैं पूरे महाराष्ट्र सारे देख के आया, पूरे इंडिया में देखे, यूपी में देखे। नहीं, आप वहाँ में जो ना आप गाँव जो ना सामने बहुत जितना काम है बीजेपी के राज में और याद तक तो ही नहीं। हमने तो आप तक हमारे 64 साल की उम्र हो गई, बहुत काम तो हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं विकास की। तो विकास बहुत हो। आपका कहना, आपका नाम कहाँ से? सरपंच क्या आपके गांव में क्या है, क्या लगता है? हमारे गांव में जब पिछले का 700 साढ़े 700 की वोट का तो गाँव आशी रखो 1.5 करोड़ के करीब पैसा दे दिया था इन्होंने, विकास किया। हाँ जी, तो अब ये बन रहे हैं, ये तो जाके भी नहीं पकड़ते, देखा भी नहीं नजर कभी भी। अच्छा, इधर बिल्कुल भी विधायक जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बीजेपी ने जो किया इस देश में बहुत अच्छा चल रहा है के साथ है। मतलब गाँव विकास को वोट देगा, बिल्कुल गाँव विकास को। पहले नाम बताओ। मेरा नाम मुकेश भारती, मौजूदा सरपंच सिंह। तो आप आज यहाँ भगवान का यहाँ उसमें आए हैं, क्या लगता है आपको कि आपके गांव में कांग्रेस और बीजेपी में कौन आ गया? देखो, जैसे कि लोकसभा में तो हमारे गांव में बीजेपी की जीत हुई थी और आज तक पूरे मतलब जब से सरकारें चलती आ रही है तो हमारे गांव में बीजेपी ही जीतती आ रही है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, अलग मुद्दों पर
लेकिन मुद्दों पे तो है जो जितना काम 2014 से लेकर 2019 तक जो भगवान दास कबीरपंथी ने हमारे गांव में ग्रांट दी और काम करवाए जितने, उसके बलबूते भी लोकसभा की वोटों का अवार्ड नहीं डालना। 2019 से लेकर 2024 में कोई काम नहीं हुआ। कोई भी एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जो सरकार ने धर्मपाल को नहीं दिया। कुछ तो करवाया होगा। कुछ कोई काम नहीं, एक ईंट भी लगवाई। एक ईंट भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं, खुद के नाम पर उनका पत्थर भी नहीं। आपने बुलाया नहीं होगा काम में? उनको देखो, उन्होंने जितनी बार भी हमसे लिखवा के लेटर पैड में दिया भी ये काम दे दो, ये काम दे दो, आज तक कोई काम नहीं। वो तो कह रहे हैं मैंने कई किलोमीटर की सड़कें बनवा दी। हमारे गांव में एक वो सड़क भी नहीं बनी। तो आपकी काम की सड़कें टूटी है? टूटी हुई आप मौके में जाके देख सकते हैं। तो इसका मतलब गांव के लोग विकास को बोल रही है। विकास 2014 से 2019 में जो कबीरपंथी जी ने अपना विकास कार्य करवाया गाँव में, उसके ही देखते हुए 2024 में आप गाँव में पता कर लेना कबीरपंथी की जयकार। मेरे में भी आज इसकी कमी एक काम मानना मेरे माँ 50 छोरे अगर जी, क्या नाम है सर अपना? मैं डॉक्टर सुखविंदर वाल्मीकि टावरखाना से। जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आज आप इस मीटिंग में आए भगवान दास कबीरपंथी जी की, और जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं आज इलेक्शन का माहौल है और बीजेपी ने हमारे हम डीएससी समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। आज डीएससी समाज सारा 80% भगवान दास कबीरपंथी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। और आने वाले समय में हम हाल का नीलोगढ़ी से भगवान दास कबीरपंथी जी को ज्यादा से मतों से जिताकर भेजेंगे। और मेरा अनुमान है कि अब की बार उनको 30,000 वोट। आज काफी लंबी मीटिंग एक सरपंच और सरपंचों के बीच को लेकर भगवान दास कबीरपंथी ने की है। क्या नतीजा निकला, क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे आप? सभी साथियों ने मिलकर भगवान दास कबीरपंथी जी को आश्वासन दिया है कि उसको हल्के से जिताकर कमल का फूल देकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। और जितने भी साथी यहाँ आज पहुंचे हैं मीटिंग में, उसमें एक सरपंच, पूर्व सरपंच, नंबरदार, समाज सेवी और पार्टी के कार्यकर्ता है। वो सब ने एक ही बात अपने मन में ठानी है भी हम सब घर घर हर गांव में वोटर के पास जाएंगे, बूथ पे जाएंगे और अपना अपना बूथ मजबूत बनाकर भगवान दास जी को नीलोखड़ी से विधायक बढ़ाने का काम करेंगे। इतनी लंबी जो चर्चा चली है, लगभग 2 घंटे की चर्चा चली है, कोई नाराजगी को लेकर थी या विकास कार्य को लेकर थी या समर्थन को लेकर थी? नहीं, कोई किसी कार्यकर्ता में, किसी सरपंच में विधायक जी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ आपस में विचार विमर्श किया भी इस चुनाव में हमने कैसे जीतना है, कैसे जीतकर लोकहित में वोट देनी है। माननीय नायब जी को, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चंडीगढ़ में सरकार बनाने का काम करना है। जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। और हमारे को यहाँ बुलवाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ हमारी मीटिंग में आप पहुँचे और आज हमारी मीटिंग जो हुई है, सभी एक्स सरपंच और नए सरपंच और नंबरदार सभी बैठ कर आज भगवान दास जी को समर्थन दिया। सबने आपको जिताने की दिल जोर से कोशिश करें। क्या सा जो उनका 2014 से 2019 तक का जो कार्य कर रहा, कैसा विकास कार्य रहा, जनता को बता दीजिए एक बार। ऐसे है जितना विकास इस राज्य ने किया है ना, जितना भी विकास इस राज्य ने किया है ना, इतना विकास किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि जो जितने भी सरपंच हैं आज पूछ सकते हो पुराने सरपंच को कितना काम किया है। आज अगले 5 सालों में देखो किसी ने काम किया है? कोई सरपंच बोलते भी इतना काम किया है। इतना काम भी पिछले टाइम में सरपंचों का हुआ है। सरपंचों जब जैसे कि 6 महीने रह गए थे, ऐसे मैंने इसको समर्थन देने की भी कोशिश की थी सभी सरपंचों को लेकर। इसने संभालने की क्यों नहीं? 73 सरपंच इसके साथ लेके गए थे, इसने उनको संभालने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं करवाया। पिछले सरपंच जो अभी नए सरपंच हैं वो भी परेशान है, कोई भी काम इन्होंने, और इनके ऐसे जैसे याददाश्त भी कमजोर है। 10 दफा मिलने के बाद भी बताइए, आप भी क्या याददाश्त कमजोर है? किन की याददाश्त कमजोर है? धर्मपाल गोंदर की याददाश्त बिल्कुल कमजोर है। चाहे आप उसको 10 दफा मिल चुकी हो और आपको ये बोलेगा आप कौन से गांव से आए, कैसे आए, ये नहीं बताने का भाई आओ सरपंच साहब बैठो कैसे आए। उसकी याददाश्त बिल्कुल कमजोर है। कहीं कुर्सी का सर है, कुर्सी का सर है क्या है? हाँ जी, कि कुर्सी का याददाश्त में भूल जाता हो तो कुर्सी का इतना बड़ा कुर्सी लेके
भूल जाता है जनता को बिल्कुल भी। नहीं, जिस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व बातें करते हैं जनता से, वैसे तो लगता तो नहीं, आप क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भोलापना उसका, ये बिल्कुल ड्रामा है। जनता को पागल समझ रहे हो भाई, जनता तेरे भोलेपन को समझ चुकी है जी। जनता इतनी मूर्ख नहीं रही अब, जनता उसके भोलेपन को समझ लिया। ये प्रधान जी हमारे पाल समाज के, इन्होंने पूछो का पूरा समाज है हमारे, एक एक वोट पाल समाज कमल के फूल पर देने का काम करेगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे बड़े तारबियों के और ही आपके समाज को लेकर? सब बोलते हैं सारा पूरा समाज आप कबीरपंथी के साथ है, क्या कहेंगे आप? मैं एक हल्के की बात नहीं कह रहा, मैं तो पूरे हरियाणा की बात करता हूँ कि आपका नाम बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम शमशेर सिंह बरथल है जी। मैं प्रधान हूँ पालगढ़िया समाज से हरियाणा का, और पिछले साल चुनाव मेरे हुए थे क्षेत्र के अंदर, और मैं हमारी पालगढ़िया समाज की एक ही धर्मशाला पूरे हरियाणा में, उसका मैं प्रधान हूँ। होने के नाते मैं पूरे हरियाणा के अंदर, मतलब चाहे आप घोंडा की बात पूछ लो, चाहे आप करनाल की बात कर लो, चाहे आप नीलोखेड़ी की बात कर लो, चाहे आप बसंत की बात कर लो, चाहे आप शाहबाद की बात कर लो, चाहे क्षेत्र की बात कर लो, यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत ही अच्छे बहुमत से बनेगी, और बाल समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं हरियाणा